मशहूर रंगकर्मी तथा फिल्म व टीवी अभिनेता अशोक बांथिया मानते हैं कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसकी थोक वजह भी है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से एक्टिंग की ट्रेनिंग हासिल करने और ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज बॉडी लाइन में मोहम्मद इफ्तिकार अली खान पतौदी का किरदार निभाकर शोहरत बटोरकर जब अशोक बांथिया मुंबई पहुंचे तो वह हवा में उड़ रहे थे। मुंबई पहुंचते उन्हें 4 फिल्में बटोरली भी मिली, लेकिन नीयत को कुछ और ही मंजूर था। एक फिल्म बन गई, पर बाकी फिल्मों की शूटिंग शुरू होने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया और पूरी दुनिया बदल गई। चारों फिल्में हाथ से निकल गई। इस एक्सीडेंट पर विस्तार से बताते हुए खुद अशोक बांथिया कहते हैं, सिडनी के आने के बाद सबसे पहले तो थोड़े हवा में थे भैया, फॉरेन जाके आए हैं, फॉरेन 2 साल रह के आए हैं। हाँ, बॉडी लाइन के बारे में सबको पता लग गया। स्ट्रगल करता रहा और मेरे को कुछ फिल्में ऑफर हुई, उसमें नासुर के अंदर नाम लिया, तो 3-4 फिल्में एज ए लीड मेरे को ऑफर हुई। नासुर भी थी, एक तो कर भी ली थी, और मैं बड़ा खुश था कि चलो, और ड्रामा स्कूल के सब लोग मेरे मित्र हो गए यहाँ पे, और एक ही घर था जो ड्रामा स्कूल के सीनियर जूनियर में से, तो हम सब शाम को इकट्ठे भी होते थे यहाँ पे, सभी लोग आते थे यहाँ, बड़ा मजा आता था, बड़े अच्छे तरह से जीते थे हम लोग। एक दिन मैं अपने ही घर में बैठा हूं, मेरा एक मित्र कपल है जो आप बता रहे थे कि अंधेरी ईस्ट में जो कल्पतरू में रहते हैं, चरण शर्मा और निमिषा शर्मा, पेंटर, बड़ा नाम। चरण शर्मा उदयपुर से हैं, नाता द्वारा उदयपुर के पास में नाता था, वो पुराने मित्र हैं, तो वहीं से जानते थे हम लोग। एक दिन मेरे घर आए हुए थे दोनों पति पत्नी, हम लोग खाना खाने के लिए बुलाया था मैंने उनको, तो अचानक फोन आया राजा बुंदेला का, पृथ्वी थिएटर से, कि अशोक अपन आर्थुरी कर रहे हैं, एक नाटक है आर्थुरी, अपना ब्रेख्त का नाटक है। उन्होंने कहा वो करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तू आ जा यार, मैं तेरे को आर्थुरी करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरे घर तक नहीं पहुंचा। वो उन दिनों ये लोखंड वाला जंगल था, पूरा ही अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, सड़कों पे टूटा हुआ था सब कुछ। अगर 4 बंगला से अंदर आ जाओ तो आप उधर अपनी गाड़ी पार्क करके इधर लकड़ी के ब्रिज पे चल के आना पड़ता था, तो बड़ा वहां पे वो था। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं फंस जाऊंगा, तू आ जा लेने के लिए। मैंने अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैंने उन दोनों को, अपने मित्रों को, कि यार मैं आता हूँ, 15 मिनट में उसको लेके आ जाऊंगा। तो मेरे पास होती थी मोटरसाइकिल। उस दिन पता नहीं मन हुआ स्कूटर चलाने का, उनके पास स्कूटर था, मैंने उनसे स्कूटर ले लिया। स्कूटर लेके मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही मैंने जाना था। तो सिटी मॉल के सामने मैं इधर से, और हल्की सी बारिश ड्रिजल हो रही, और सिटी मॉल के सामने मैंने देखा, मैं मतलब जा रहा हूं, अंधेरा है हल्का, सड़क पे तो लाइट थी नहीं उस दिनों, मेरे स्कूटर की लाइट थी, और एक टेम्पो रिवर्स कर रहा है, और मैं सोचूं इतने में उसने मुझे ठोक दिया। मैं धड़ाम से नीचे स्कूटर के साथ गिरा और उठने लगा तो मेरा जो राइट लेग है वो ऐसे हो गया, और मैं मनी मन कह रहा हूं कि ये तो टूट गया। और मैं कहूं कोई तो है नहीं मेरा। अब वो टेम्पो वाला था या नहीं था, मैं बड़ी उसी हालत में था। मैंने कहा उनको इन्फॉर्म भी कैसे करूं, उन दिनों ना फोन ना कुछ ऐसा, मतलब बड़ा, फोन भी किसी पड़ोसी का था। तो इतने में एक साहब स्कूटर पे ही आ रहे थे उसी सड़क से, तो मैं हल्का पहचाना, वो इसी बिल्डिंग में रहते थे, हमारी वाली, जानते नहीं थे हम लोग। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, आप खाली इन्फॉर्म कर दो, मेरे घर में 2 लोग बैठे हुए, उनको कि ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई।
और ये बात रात को 11, साढ़े 10, 11 बजे तक चल रही है। धीरे धीरे चलते मैं एक आवाज सुनता हूँ, अरे इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, ये गाड़ी है, फिएट थी किसी की, और मैं मैनेज कर लूंगा। मेरे को गाड़ी में डाला और मैं बेहोश हो गया। मुझे उसके बाद पता नहीं, मेरे को कूपर ले जाया गया। वहां पे करीब कुछ दोस्त आ गए हॉस्पिटल में, उनको पता लग गया, क्योंकि जो चरण और निमिषा सबने बता दिया था अशोक का एक्सीडेंट हो गया है, ये वो तो फैल गया सब जगह। और कुछ दोस्त आ गए और रात को 12, साढ़े 12 बजे मेरे को ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, मेरी टांग को ऑपरेट करने के लिए। तब मैंने उनको कहा कि मुझे सांस नहीं आ रही, आई कैन नॉट ब्रीथ। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था और मेरे को स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर रहे थे। मैंने कहा आई कैन नॉट ब्रीथ, और इतने में उस कंपाउंडर था जो स्ट्रेचर चला रहा था, उसका मैंने हाथ पकड़ा कस के आई कैन नॉट ब्रीथ, और मैंने वोमिट कर दी ब्लड, और मैं बेहोश, मुझे पता ही नहीं। उसके बाद सवेरे जब मैं करीब 11, साढ़े 11 बजे जागा, रात को ऑपरेट हुआ, तो उन दिनों में गोविंद जी को भी जानता था, नैलानी सर को, और ये 2-4 उन दिनों, हाँ, गोविंद नैलानी और ये प्रदीप उप्पूर और इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत काम कर रहा था मैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि तूने बचा लिया अपने आप को। मैंने कैसे? कि तू अगर कंपाउंडर का हाथ नहीं पकड़ता तो तेरा तो पैर ऑपरेट कर रहे थे, रात को तेरा पूरा यहाँ से यहाँ काटा। मैंने देखा पूरा, तो मेरा पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम कटा हुआ है, ब्लड क्लॉट हो गया था, और मुझे ऑपरेट किया गया और मैं बच गया। टांग उसके बाद हुई ऑपरेट। ये मेरी जिंदगी का शार्प टर्न है। यहां सब कुछ बदल सा जाता है। यहां जीवन को, मतलब जीवन में मौत देख ली मैंने, मौत देख के वापस लौट के आता हूं। अनजाना जाने में जीवन की अप्रोच बदल गई, नजरिया सारा का सारा बदल गया, चीजों को देखने का, एम्बिशन का, करियर का, परिवार का, पीछे जो छूट गया उसका, आने वाला है उसका, और सारी बातें अगर याद करूं मैं तो जो एक पिक्चर सामने खड़ी हो जाती है कि नथिंग इज परमानेंट, करेक्ट, इट्स ऑल डेस्टाइन्ड, एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड्स। और इसका एक आंसर भी हमेशा देता रहता हूं मैं कि शायद ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊं कि मेरे जैसे व्यक्ति छूट जाए उसके हाथ से। मेरे जैसे व्यक्ति चाहिए थे उनको, इसलिए मेरे को उन्होंने रोक दिया, यही रोक दिया। कीमत कम लगी लेकिन रोक दिया। और अब कहते हैं ना कि पृथ्वी तो कम ही दूरियों पर घूम रही है ना, बाकी तो उल्का है, करेक्ट है, आसपास घूमती है, टकराती है, टूटती है, बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन धुरी तो चाहिए ना, धुरी तो चाहिए। धुरी, और वही धुरियां हैं जो इस दुनिया को चला रही हैं, चाहे वो मेरे रूप में हो, चाहे आपके रूप में हो, चाहे उसके रूप में हो। तो ऊपर वाले को भी धुरी तो चाहिए थी ना कुछ चीज। वो उल्का नहीं बनाना चाहता था मेरे को, उसने धुरी बनाई मेरे को। तो वहां अप्रोच बदलती है, रुक जाता है मामला, और जीवन जो है बड़ा अलग ही। मुझे 11 महीने लगे। ओह जी हाँ, मुझे बिस्तर से उठते उठते तैयार होके खड़ा होने में मुझे 11 महीने लगे। मैं क्रच पे भी आया, क्रच के सहारे भी कई महीनों चला। टांग में मेरी एक 14 इंच की नेल लगी, और बस अब तो ये तो सब था ही, अब क्या करता। अशोक मंटिया जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।